महाभारत की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी मन भारी हो जाता है। ये कहानी है एकलव्य की। जब धनुर्विद्या की बात आती थी तो गुरु द्रोणाचार्य का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना। इसी समय जंगलों से आया एक निषाद राजकुमार जिसकी आंखों में सीखने की आग थी। नाम था एकलव्य, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य ने कोई शिकायत नहीं की, कोई विद्रोह नहीं किया। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को गुरु मानकर दिन रात अभ्यास करने लगा, और यहीं से इतिहास बदल गया। एक दिन पांडव और कौरव जंगल पहुंचे शिकार के लिए। उनका कुत्ता एकलव्य के आश्रम में घुस गया और भौंकने लगा। अचानक कुछ ही पलों में बाण चले, इतनी सटीकता से कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया, लेकिन उसे जरा सी भी चोट नहीं आई। ये देखकर गुरु द्रोण दंग रह गए। जब उन्हें पता चला कि ये विद्या एकलव्य ने सीखी है तो उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ये अर्जुन से भी आगे न निकल जाए। तभी द्रोणाचार्य ने कहा, गुरु दक्षिणा दो। और गुरु दक्षिणा थी एकलव्य का अंगूठा। एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा, न सवाल किया, न आंसू बहाए। उसने अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। अंगूठा चला गया, लेकिन उसका हुनर नहीं। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य बना श्रृंगवेर राज्य का राजा। उसने निषाद भीलों की एक शक्तिशाली सेना खड़ी की और अपने राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है वो जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण तक कर चुका था। यादव सेना को भारी नुकसान पहुंचा। श्री कृष्ण समझ गए थे अगर एकलव्य जीवित रहा तो महाभारत का युद्ध पांडवों के लिए बेहद कठिन हो जाएगा। फिर हुआ युद्ध और एक महान धनुर्धर वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बना। महाभारत युद्ध में वो कौरवों की ओर से लड़ा और अंततः भीम के हाथों मारा गया। एकलव्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रतिभा रोकी जा सकती है, लेकिन मिटाई नहीं जा सकती, और इतिहास अक्सर सबसे ज्यादा चुपचाप सहने वालों के साथ अन्याय करता है।